कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चूंकि भवन के शिखर से उन्नयन कोण जो बना रहा है, टावर का शिखर बना रहा है, तो इसका मतलब जो है केबल टावर ज़्यादा ऊंचा बनाना होगा और भवन छोटा बनाना होगा। यानी कि भवन मान लेते हैं AB, ये भवन है, और चूंकि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात ये ऊंचा बनाना होगा। केबल टावर CD है और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से जो है कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश। यानी कि ये 60 अंश है और ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर दी गई है। केबल टावर CD की ऊंचाई केबल टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो और इसमें दिया गया है टावर के पाद का अवनमन कोण शिखर से कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश का। यानी कि टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश। यहाँ से नीचे देखने पर अवनमन कोण का मतलब कि नीचे देखने पर 45 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ भी 45 अंश का कोण बनेगा। तो हमको ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु E है, तो CE और ED ये दोनों जुड़ करके केबल टावर की ऊंचाई होगी। तो अब यहाँ 7 मीटर है, तो यानी AB के सम्मुख भुजा CE ये 7 मीटर है, हो जाएगा। अब हमको ED ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज ACB से इसमें 45 अंश का कोण बन रहा है, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा इसमें tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी 7/AC। tan 45 का मान 1 है, 1 इक्वल 7/AC। दिस इम्प्लाई AC करने AC विल इक्वल टू 7 मीटर। तो AC की लेंथ कितनी आ गई, ये 7 मीटर है, तो इसके जस्ट सम्मुख भुजा यहाँ भी ये हो जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ से अब हम समकोण त्रिभुज EBD लेंगे, तो समकोण त्रिभुज EBD से यहाँ कितने अंश का कोण है, 60 अंश का। तो tan 60 बराबर tan 60 डिग्री इज इक्वल tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ED बटा EB। तो यहाँ पर हो जाएगा ED बटा EB। अब वैल्यू रखेंगे tan 60 का मान, ये हो जाएगा √3 और ED की वैल्यू हमको पता करनी है। EB की वैल्यू 7 मीटर ये आ गया है यहाँ 7 मीटर, तो इसके सम्मुख भुजा EB का मान भी यहाँ 7 मीटर होगा। तो ED/7 ये तिरछा गुणा हो जाएगा, दिस इम्प्लाई, तो ED बराबर कितना होगा, 7√3 मीटर हो जाएगा, 7√3 मीटर। तो अब इसमें हमको टावर की ऊंचाई यानी CD ज्ञात करना है, तो CD बराबर होगा CE + ED, यानी कि टावर की ऊंचाई, टावर क्या है, ये पूरा भाग CD है, टावर की ऊंचाई CD बराबर क्या होगा, CE + ED। तो CE का मान कितना है, 7, और ED का मान कितना है, 7√3। तो अब ये हो जाएगा बराबर 7 + 7√3। तो अब इसमें से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो √3 इसमें बचा
और इसमें 7 कॉमन जाएगा तो 1 बचा। तो टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, h बराबर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, यही इसका आंसर बनेगा। तो प्रश्न एक बार पुनः देखते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन, तो यहाँ पे भवन जो है ए भी 7 मीटर है, तो इसके शिखर से यहाँ से यहाँ पे CD क्या है, केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज ACB से tan 45 जब करेंगे तो लंब बटे आधार यानी AC का मान ये 7 आया, तो इसके सम्मुख भुजा BC भी 7 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज EBD से tan 60 बराबर ED बटा BE, यानी tan 60 बराबर ED बटा BE करेंगे। तो अब BE का मान 7, यहाँ देखिए BE का मान 7 पहले से है, तो 7 का तिरछा गुणा होगा तो 7 √3, यानी यहाँ पे ED का मान कितना है 7 √3 और इसका मान 7, तो पूरा टावर की ऊंचाई h बराबर, ये दोनों जोड़ लेंगे, CE + ED 7 + 7 √3, तो h बराबर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये पूरा हमारा प्रश्न है जो